In the today video, we will discuss the next model, which is called unit membrane model. This model was presented by Robertson. इसमें हमारे पास वही बातें हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट चेंज है जिसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे. Plasma membrane is made of protein and phospholipid. As already we discussed this point. Phospholipid is amphibitic. We already discussed that point. Amphibitic compound is that compound which are hydrophilic, हाइड्रोफोबिक. ये दोनों प्रॉपर्टीज जिस मॉलिक्यूल में हमारे पास मौजूद होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एम्फीबैटिक. अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड एज सेम एज सैंडविच मॉडल. सैंडविच मॉडल में जिस तरह हमने बताया था उस तरह इसमें भी फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट सेम है कि हमारे पास टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होंगे जो टेल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे बाय द फोर्स ऑफ वैन डर वाल. इसमें ये पॉइंट चेंज है कि रॉबर्टसन ये कहता है कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर नहीं होंगे, अल्फा ग्लोबुलर नहीं होंगे, वो हमारे पास बीटा फाइब्रस प्रोटीन होंगे. प्रोटीन की शेप के लिहाज से हमारे पास दो टाइप्स थी. एक हमारे पास था स्फेरिकल जिसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते थे. एक हमारे पास इस तरह थ्रेड लाइक प्रोटीन होते हैं और इस तरह की थ्रेड लाइक प्रोटीन को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन. तो अब इस इंफॉर्मेशन की बिना पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, फिर उसमें हम वो तीनों प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं. इसी तरह इसमें हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड जो है ये अरेंज हुए हैं. इसलिए इसमें ये बात की है कि हमारे पास जो ये प्रोटीन है ये हमारे पास है फाइब्रस प्रोटीन और ये प्रोटीन भी उसी तरह इस लिपिड बाइलेयर को ऊपर लेयर को भी अटैच है और इस तरह नीचे इस लेयर को भी हमारे पास अटैच है. तो इसने ये मॉडल पेश किया कि हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही मॉडल है और ये जो टेल पर हमारे पास अटैच है उस फोर्स को हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स. अब हम उन तीनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं कि वो इसमें हमारे पास एक्सप्लेन होती है कि नहीं. अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल इस सेल में आना चाहता है और वो मॉलिक्यूल हमारे पास पेट सॉल्युबल हो तो वो मॉलिक्यूल इस सेल में हमारे पास आ सकता है, क्योंकि हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड जो है ये पेट सॉल्युबल के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है. अगेन अगर एक दूसरा मॉलिक्यूल इसमें आना चाहता है और वो हमारे पास है वाटर या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल तो वो तो इस प्रोटीन से पास होगा और इस फॉस्फोलिपिड्स की टेल से भी पास होगा, हेड से भी पास होगा. लेकिन फॉस्फोलिपिड का जो टेल है ये हमारे पास है वाटर हेडिंग. हेडिंग का मतलब है वाटर से नफरत करता है, वाटर हेडिंग. तो ये इससे पास नहीं हो सकता. तो हमारे पास ये मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है. सेलेक्टिवली परमिएबल वो मेम्ब्रेन होगा जो सेल की जरूरत होगी तो वो मॉलिक्यूल सेल से सेल को ट्रांसफर हो सकता है. वाटर को सेल के लिए वाटर बहुत जरूरी है और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल भी बहुत जरूरी है. अगर वो पास नहीं हो सकते तो ये सेल हमारे साथ मर जाएगा. दूसरी बात हम रेशो को देखते हैं. अगर आप इसमें प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशो यहाँ देखें तो अगर आप देखें तो इसमें प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड जो रेशो है अगर हम उसको देखें तो उसी तरह हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है वो 4 है और इसी तरह 3 प्रोटीन इधर है और 3 प्रोटीन इधर है. इस तरह 3 इधर है, 3 इधर है, इससे हमारे पास टोटल बनते हैं 12. तो ये 12:4 जो हमारे पास प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशो है ये इस तरह यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन हमारे साथ कांस्टेंट है. तो इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर में ना तो हमारे पास प्रोटीन की मूवमेंट होती है और ना इस स्ट्रक्चर में हमारे पास फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट होती है. तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ वेरिएशन नहीं है. जब हमारे पास प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के रेशो में वेरिएशन नहीं है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास जो है ये स्टैटिक है, स्टैटिक या रिजिड है, नॉट डायनामिक.
डायनामिक उसको कहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में हमारे साथ चेंजेस आ सकती है। तो नेक्स्ट हम जो मॉडल को फिर एक्सप्लेन करेंगे, ये मॉडल भी हमारे पास गलत है, और नेक्स्ट जो हम मॉडल एक्सप्लेन करेंगे वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।